नमस्कार साथियों, लखनऊ में जो जिस तरह की दुखद घटना हुई है और आग लगने की वजह से जो बिल्डिंग था जहाँ पे कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, वहाँ आग लगने से 15 लोगों की जानें चली गई है। और ये जो इतना दुखद हादसा हुआ है, जिससे काफ़ी लोग दुखी हैं और जिस तरह बहुत ही मार्मिक दृश्य देखने को मिला वहाँ से, इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं ताहिर मलिक जी, जो डिजिटल लॉ के एक्सपर्ट हैं और ये बताएँगे कि क्या कमियाँ रह गई थी, जो आज हर जगह आप मीडिया में सुन रहे हैं कि ये जो भी लोगों की जानें गई हैं बिकॉज़ ऑफ डिजिटल लॉक, तो उसपे वो बताएँगे कि क्या कमियाँ रह गई थी। ताहिर जी क्या बताएँगे? आदित्य जी, ऐसा करते हैं हम लोग ना प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक। आइए, ये हमारी एक्सेस कंट्रोल मशीन है। हाँ जी, हाँ जी। ये हम फेस से ऑपरेट कर सकते हैं, हुँ, हम कार्ड से ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा फायर के लिए एग्जिट स्विच है। इन केस फायर होता है तो हम इसको प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। बिल्कुल। बेसिकली सिस्टम्स ना दो तरह से काम करते हैं, एक फेल सेफ, एक फेल सिक्योर। फेल सेफ में क्या होता है कि जब हमारा सिस्टम फेल कर जाता है किसी भी रीज़न से, वो फायर से कर गया है, इलेक्ट्रिसिटी से कर गया है, तो हमारा पूरा सिस्टम अनलॉक हो जाता है, पूरा लॉक खुल डोर्स जाता जो है सब खुल जाते है। हैं। जो वहाँ पे ये इस तरह का सिस्टम नहीं था। वो बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली या तो एक्सपर्ट से नहीं लगवाया गया था, अगर लगा भी था वो फेल सिक्योर था। फेल सिक्योर में क्या होता है कि आपका सब फेल कर गया, फायर हो गया, कुछ भी फेल कर, सिस्टम जब हमारा फेल कर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सिक्योर, सिक्योर मतलब सब कुछ लॉक हो जाना। वो बेसिकली वो एक सिस्टम रहा होगा ताहिर सर। जी एक मेरा सवाल है कि सपोज़ कीजिए उसी कोचिंग सेंटर में गेट में जैसे फेस लॉक होता है, फेस से अगर फेस रीड करने के बाद गेट वहाँ पे खुल जाती है जैसे फायर का कंडीशन बना, तो लोग बाहर निकल सकते थे, बच सकते थे। लेकिन ऐसी व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी और कहा गया है एक चीज़ और कि जो बिल्डिंग चलाई जा रही थी वहाँ जो फायर का एनओसी भी नहीं था। तो डिजिटल लॉक के साथ भी ऐसा है कि आपको कहीं सर्टिफ़िकेट लेना पड़ता है कहीं लगाने के लिए, किस तरह कोई लाइसेंस चाहिए, इस तरह की बातें होती हैं? हाँ, जभी भी हम कमर्शियल स्पेस में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं, तो वहाँ हमारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम फायर अलार्म सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। ये नॉर्म्स में है, ये मस्ट है। उसके साथ-साथ हमारा पूरा इक्विपमेंट्स फायर रेटेड होने चाहिए, रेपुटेड कंपनी से लगे होने चाहिए, और वही लास्ट में एक्सपर्ट जो आपको सॉल्यूशन दिया है, जो आपको इंस्टॉलेशन हुई है, इंस्टॉलेशन हमेशा एक्सपर्ट से आपको करानी चाहिए। अच्छा, अच्छा। मान लीजिए एक जो हम अपने जो हमारे जो कॉमन जो व्यूअर हैं, उनके लिहाज़ से कि अगर इस तरह की घटनाएँ किसी वैसे हो ना, लेकिन अगर हो जाती है, तो क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी कोचिंग सेंटर में या किसी कॉलेज के क्लासरूम में या फिर जहाँ पे डिजिटल लॉक लगा हुआ है या किसी दफ़्तर में, तो क्या करना चाहिए उनको सबसे पहले? सर, अगर डिजिटल लॉक लगा है, डिजिटल लॉक भी अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक लगा है, उसकी एक पावर होती है। जैसे आपके यहाँ पे ये डिजिटल लॉक लगा है, ये 600 एलबीएस का है। हुँ, अगर आप एक 600 एलबीएस पावर से इसको पुश करेंगे, हुँ, हुँ। तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। ये फोर्सफुली ओपन का एक तरीका है। आपका एक एग्जिट स्विच होता है। एग्जिट स्विच अगर आपके फायर से इंटीग्रेट है, तो आप प्रेस करेंगे एग्जिट स्विच को, फायर की कंडीशन में जितने भी आपके एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से और फायर से इंटीग्रेट टोटल जो डोर्स है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी आपके। सर एक चूँकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ है, जो फायर ट्रेजेडी हुई है लखनऊ में, उसको लेकर बात कर रहे हैं। तो सर वहाँ पे क्या हुआ? बेसिकली जो जिस तरह की कहानियाँ रहीं, बच्चों ने लगातार जो है कोशिशें की कि वो अपनी जान बचा सकें, वो बाहर जा सकें, लेकिन डिजिटल लॉक ऐसा था कि लोग गेट के बाहर नहीं जा पाए, जिसकी वजह वजह से वॉशरूम जाना पड़ा लोगों को। वॉशरूम से वो लगातार कोशिश कर रहे थे, बाहर निकले, बहुत देर तक वॉशरूम में छिपे थे। एक लड़का था जो छलांग भी लगाया, वो ग्रिल पे जाके गिर गया, चोट लगी, तो वहाँ पे एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था? सर, एग्जैक्टली पहले तो समझना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या लगा था, हुँ, क्या उन लोगों ने हुँ, सिस्टम लगाया था, वो सिस्टम क्या फायर रेटेड था, हुँ। वो सिस्टम क्या फेल सेफ था, वो सारी चीज़ें एक बार देखनी पड़ेगी। अच्छा, अच्छा उसके बाद ही मतलब हम एनालाइज कर पाएंगे ओके, कि ओके। वहाँ क्या कमी रही है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते थे वो लोग बेसिकली। अच्छा, अच्छा। तो कहीं न कहीं आपका कहना है कि हमें जितने भी लोग किसी दफ़्तर में या इवन कि किसी कोचिंग सेंटर में ये डिजिटल लॉक लगा हुआ है, तो जो वहाँ जितने भी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें अवेयर करना चाहिए कि ऐसे कंडीशन में कैसे मान मान लीजिए जैसे फायर का कंडीशन हुआ, तो वो कैसे बाहर जाएँगे? अवेयर करना चाहिए। एग्जैक्टली, अवेयरनेस मस्ट है, और टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए फायर सेफ्टी से रिलेटेड।
ये तो मस्ट है लेकिन बेसिकली जो। ताहिर जी एक मेरा सवाल है, आज का जो दौर है, एआई का दौर है, चीज़ों को आसान होना चाहिए। इतना आपको लगता है कि आने वाले समय में ये डिजिटल लॉक भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा? अभी भी इतना कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खुद नहीं लगता है कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एआई का सिस्टम, कि अगर उन्हें स्मोक कहीं भी विज़िबल हुआ तो खुद ही गेट खुल जाना चाहिए? इवन कि जो अंदर लोग हैं, उनको भी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। जैसे होता है ना, कहीं सेंसर लगा होता है स्मोक का, तो सेंसर लगा होना चाहिए था जिससे खुद ही गेट खुल जाता। लगता है आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें आएँगी मार्केट में। सर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आज भी वैसे ही है। आम और जनता के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आम जनता के लिए भी वही है, बट वही है, मैंने आपसे पहले बोला, अगर आप एक्सपर्ट से लगवाएँगे, आप कोई रैंडमली जाके ऑनलाइन आपने परचेज़ कर ली, आपने रेटिंग देखी या कुछ भी देखा, आपने कुछ कॉस्ट बचाने के चक्कर में आप अपनी लाइफ से खेल रहे हो बेसिकली। अगर आप एक्सपर्ट से कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपको जो भी सजेस्ट करेंगे वो बेस्ट होएगा, बेस्ट इन द सेंस आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक जी, इस ज़रूरी मुद्दे पे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। साथियों, जैसे कि ताहिर मलिक जी ने बताया कि क्या परिस्थितियाँ रही होंगी और ख़ासकर लोगों को कितना अवेयर रहना चाहिए जब डिजिटल लॉक की बात आती है। बने रहिए इंडिया डॉट कॉम के साथ। शुक्रिया।